जातीय जनगणना, वो मुद्दा जिसे कई राजनीतिक दलों ने अपने अपने हिसाब से भुनाने की कोशिश की है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, और अब जब जातीय जनगणना कराने का ऐलान हो चुका है, नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है, उसके बावजूद भी विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जातीय जनगणना लंबे वक्त तक न कराने को लेकर कांग्रेस पार्टी को जमकर घेरा है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि देश में राष्ट्रीय और जातीय जनगणना का भी कार्य कांग्रेस के समय से लटका पड़ा था, जिस पर काफी आवाज उठाने के बाद अब इस मामले में प्रक्रिया शुरू हुई है। जन कल्याण से सीधे तौर पर जुड़ा जनगणना का ये कार्य देश हित में अब समय से ईमानदारी पूर्वक पूरा होना चाहिए। केंद्र इस पर ध्यान दे। मायावती कांग्रेस पर इसलिए भी भड़क रही हैं क्योंकि वो जानती हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका वोट बैंक गिराने का बड़ा कारण इंडिया गठबंधन रहा था। जहां मायावती का परंपरागत वोट छिटका तो कांग्रेस और सपा को सीटें मिलने में मदद मिली थी। गौर करने वाली बात है कि मायावती ने इस बार कांग्रेस पार्टी को तो घेरा, लेकिन सपा के बारे में कोई बात नहीं लिखी। अब ये मायावती का कोई दाव है या संदेश, ये कह पाना मुश्किल है। तो वहीं मायावती ने अपने पोस्ट में बीजेपी के 11 साल की उपलब्धियों को लेकर भी कटाक्ष किया है। मायावती ने लिखा है कि भाजपा ने केंद्र में अपने 11 सालों के कार्यकाल के बारे में जो अपार उपलब्धियां वर्णित की हैं, वे जमीनी हकीकत में लोगों की गरीबी, बेरोजगारी, दुख दर्द आदि दूर करने अर्थात जनहित व देश हित में कितनी लाभदायक रही हैं, सही समय आने पर जनता खुद उनका जवाब दे देगी, जिसकी पूरी उम्मीद है। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि मायावती भी 2027 के चुनाव को लेकर एक्शन मोड में है। वो लगातार पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठकें कर रही है और संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है, जिसकी जानकारी भी उन्होंने पोस्ट कर ही दी है। उन्होंने फिलहाल पूर्वांचल में संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया है। हालांकि पूर्वांचल पर जोर देने के कई मायने हो सकते हैं। पूर्वांचल में इंडिया गठबंधन को ज्यादा सीटें मिली थी और 2019 में उनके सबसे ज्यादा सांसद भी वहीं से चुनकर आए थे, तो वो अपने खोए जनाधार को वापस पाने की कोशिश कर रही हैं। मगर पश्चिमी यूपी की तरफ से उनकी जोश आजमाइश कम है, जहां से बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने में सक्षम है। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।